इसलिए हम अभ्यास कर रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। तो अभी हम देख रहे हैं दादा को दिव्य चक्षु का वरदान। कल हमने देखा था जब दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की हुई थी तो उनकी पत्नी जिसका नाम जशोदा था, उन्होंने कहा अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान में बैठ जाना चाहिए। अपने पति के साथ बात कर रही है जशोदा, ब्रह्मा बाबा से क्या बात कर रही है कि अभी तो व्रत हो गया, अभी तो बहू भी आ गई, बेटों की शादी भी हो गई, तो क्या करना चाहिए, वृद्धाश्रम होकर किसी एकांत स्थान में, मना इनडायरेक्ट हो गई भक्ति। हाँ, परंतु दादा ने उन्हें कहा हाँ अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाए हैं, अभी इतने लाख और कमा लेने दो, फिर वानप्रस्थ हो जाएंगे। दादा धन कमाने में बहुत सिद्धास्त थे और उनका विचार था कि 2-4 वर्ष तक धन कमा फिर खूब दान भी करेंगे, जीवन के बाकी दिन निराधार होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर के मन में कुछ और है, साहब के मन में कुछ और। अनायासी किसी ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोरथी संसार से उपराम हो गई। उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा, उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। वो मनन चिंतन में रहने लगे। तब भी दिव्य चक्षु का वरदान, दादा को दिव्य चक्षु का वरदान। एक दिन ऐसा आया कि जब वो मुंबई में बबुलनाथ के मंदिर के सामने वाले अपने विशाल घर के आंगन में सत्संग में बैठे थे। स्टार्ट हो गया अभी। तो उन्हें एक निराला ही अतिरिक्त अनुभव होने लगा। वो सत्संग के स्थान से उठकर अपने एक कमरे में चले गए। वहाँ बैठे हुए एक अलौकिक नशा वो अनुभव करने लगे। कमरे में चले गए, सत्संग से उठ से, उन्हें शरीर का भान ही नहीं था। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। दादा ने सोचा कि गुरु ने ही ये साक्षात्कार कराया होगा, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर बहुत खुशी में सब वृत्तांत उनको सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव से उन्हें समझ आई कि इन बातों से बिल्कुल ही वो अपरिचित है। दिव्य साक्षात्कार कराना उनके समर्थी से बिल्कुल बाहर का था। ये दादा लेखराज की समझ में आया। उन्होंने गुरु को वृत्तांत बताया, लेकिन उनके हाव भाव देख के उनको पता चला बाबा को कि ये गुरु ने नहीं कराया है। अंत उनका मन अब परमपिता परमात्मा की ओर मुड़ा, जो ही वास्तव में सबका ही सद्गुरु है। दादा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के दाता केवल परमपिता परमात्मा ही है। उनके बुद्धि अभी पहचानने लगी, किसकी? ब्रह्मा बाबा की। उन एक ही को सच्चा गुरु मानना चाहिए। बाबा के दिव्य बुद्धि में लगने लगा, परमात्मा को ही दिव्य गुरु, सच्चा गुरु मानना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि परमपिता परमात्मा ही उन्हें दिव्य चक्षु रूपी वरदान दिया है। ज्योतिर्लिंगम शिव का तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का दिव्य साक्षात्कार भी हुआ। कुछ समय के बाद दादा वाराणसी में चले गए। दादा कौन है? बहुत अच्छा। वहाँ वे अपने एक मित्र की वाटिका में बैठकर मनन किया करते थे। वहाँ एकांत में बैठकर जब वो प्रभु चिंतन करते हैं तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कोई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते हैं। तभी वो अपने घर में जो पत्र लिखा करते थे उससे यह बात स्पष्ट मालूम होती है कि ब्रह्मा कुमारी ब्रिज इंद्रा, कौन है दादी? ब्रिज इंद्रा दादी जी का अनुभव। अभी ब्रह्मा कुमारी ब्रिज इंद्रा जी जो दादा की लौकिक वधू है, बहू है, कहती थी कि तब दादा ने एक पत्र लिखा, उनको साक्षात्कार होने लगे। अभी तो पत्र लिखा, खजाना तो बहुत है। पत्र में क्या लिखा है? खजाना तो बहुत है, पा रहा हूँ। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने हम लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अलौकिक अनुभव अनेक बार हुए।
और उस स्थिति में दादा ने लिखा, पा लिया जो पाना था, और क्या बाकी रहा। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलियुगी सृष्टि के महाविनाश का भी साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बॉम्ब बनाए गए हैं। उनके विस्फोट से असह्य अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग किया गया था, जिन्हें महाभारत ग्रंथों में अग्नि बाण, ब्रह्मास्त्र और मुसल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र है और इन्हीं द्वारा अमेरिका तथा यूरोपवासी लोगों का विनाश हो रहा है। ये बाबा को साक्षात्कार होने लगा। दादा को जिन दिनों ये साक्षात्कार हुआ, उन दिनों अभी अमेरिका ने एटम और हाइड्रोजनिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी जापान में अभी तक नहीं फेंके थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में उसी बॉम्ब के ऊपर प्रयोग कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे। जर्मनी तथा जापान विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। अभी तक तो बॉम्ब बने भी नहीं है ठीक से, प्रयोगशाला में उसके बारे में चिंतन ही चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तभी साक्षात्कार हो चुका है। कैसे ऐसे बहुत ही विनाशकारी बॉम्ब बन गए हैं। और जापान में जो बॉम्ब गिराया गया ना हिरोशिमा नागासाकी पे, उसके बारे में तो पढ़ाई में पढ़ाते भी हैं कि ऐसे बॉम्ब है कि अभी तक वो ज़मीन कुछ भी उगाने के लिए सक्षम नहीं है। इतना नुकसान ज़मीन को होता है, तो मनुष्य का तो बात ही पूछो मत। कीड़े मरते स्प्रे से, वैसे ही होगा मनुष्य का तो बॉम्ब से। सो आगे बाबा के अनुभव में बता रहे हैं, बाबा दादी जी बता रहे हैं, अब जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था उन्हीं देशों का। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्नि साक्षात्कार कराए थे कि आगे चलकर ये दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। अभी तो मित्रता थी, बाबा को पहले ही पता चला ये शत्रु। परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया और एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम सफाई का समय होगा। कलयुग की सफाई, सतयुग की शुरुआत। उसमें इन अस्त्र शास्त्रों के प्रयोग से बहुत ही थोड़े समय में एक अग्नि ज्वाला में भारत से बाहर अग्नि ज्वाला दूसरे देशों में एक महाविनाश हो जाएगा। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परम धाम को वैसे ही लौट रही है जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते जाते हैं। पतंगे जो लाइट के कीड़े होते हैं ना, प्रकाश के पास जाते हैं, वैसे आत्माएं चली जाएगी। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्ध का, भारत में क्या होगा, विकराल गृह युद्ध चल ही रहा है आत्मा, भारत में गृह युद्ध, आत्माओं के संस्कार ऐसे टकराएंगे कि माता पिता भाई बहन कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो जाएगा। काम वासना तो ऐसे कि बहन बीन कोई नहीं रहा अभी। अच्छा, तो बाबा ने क्या देखा दिव्य साक्षात्कार में? दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्ध का और प्रकृति प्रकोप का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के ये अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ भी आ गई है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वे बचा नहीं पा रहे हैं। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों और जीवन प्राणियों को भस्माभूत कर रही है। कहीं पर धमाके से खूब मूसलधार बारिश वर्षा हो रही है, तो कहीं पृथ्वी कपायमान होकर फट रही है और सब जगह आहाकार हो रहा है। प्राणी की रक्षा के लिए भाग रहे हैं सभी तरफ। प्राणी भी और जीवात्माएं भी अपने रक्षा के लिए भाग रहे हैं, परंतु लोग पारंपरिक युद्ध तथा प्राकृतिक प्रकोपन से बच नहीं पा रहे हैं। दादा जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे,
कि आंखों से अब अश्रु धारा बह रही थी और वो कह रहे थे, प्रभु बस कीजिए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश। अब मुझे प्रभु कोई मोहिनी रूप दिखा दीजिए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ महाविनाश को, प्रभु बस कीजिए, दादा कहने लगे। व्यापार में अवकाश, अभी व्यापार की तरफ आ गए। व्यापार से अवकाश माना व्यापार से संन्यास। जी, भविष्य में होने वाले महाभयंकर विनाश को दादा का मन अपने व्यवसाय से भी उठ चुका। अंत उसे समेटने के लिए वो कलकत्ता गए। उन्हें अब सब हीरे पत्थर जैसे दिखाई देने लगे। वो बोले, यह तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदारी से कहा, अब हमें छुट्टी दो। उसने कहा, यह कैसे होगा? दादा का भागीदार माना पार्टनर, दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक नहीं था। जहाँ पे बाबा के बड़े बड़े कस्टमर कौन थे? सारे राजा महाराजा ही थे। तो दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक नहीं था। उन्होंने सोचा कि दादा मुझे छोड़ जाए तो बड़ी कठिनाई होगी धंधे में। उसने शायद यह सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो रहे हैं मेरे से, पता नहीं कितना हिस्सा मांगेगा। उसको डर लगने लगा भागीदार को। परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इसीलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे अब ये धंधा झूठा लगने लगा है, क्योंकि ये मैं कितना भी कमाऊँ मेरे साथ नहीं जाने वाला है। मुझे ईश्वरीय आवाज़ आई है। क्या आया है? मुझे ईश्वरीय आवाज़ आई है कि कलियुग की सृष्टि का महाविनाश होना है। अंत में मुझे अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूँगा। आप बाद में अपने वकील द्वारा जैसे भी ठीक समझो हिसाब करके मुझे दे देना। हम पहले बता आए कि दादा के एक चाचा थे। अभी दादी बता रही दूसरी एक बात। दादा के एक चाचा थे जो कि काका मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी थे। दादा ने उन्हें भी वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा दान का। दादा उनको मदद करेंगे, चाचा को। दादा दान धर्म में उन्हें काफ़ी आर्थिक सहयोग देते थे। जब कलकत्ता में उन्हें अपने भागीदारी से हिस्सा करना था तो उन्हें उन दिनों सिंध के काका, उनके मूलचंद काका भी बीमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीदारी के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदारी के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज़ मिले उन्हीं कागज़ और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। जो भी किया भागीदारी ने उतना स्वीकार कर लिया, कोई बैठ के कुछ भी नहीं किया। तब उन्होंने घर में तार दिया। अभी बाबा ने तार लिखा घर में। अभी तक घर को कुछ पता नहीं बाबा क्या कर रहे बिजनेस के अंदर। बाबा ने तभी उन्होंने घर में तार दिया जिसमें बाबा ने लिखा, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्फ को हुआ रेल का राही। यह अल्फ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे उनके भागीदारी का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ। अभी बहू का विचार चल रहा है। तब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। अभी दादा बाबा घर गए तो जीवन बदला हुआ था। मृत्यु दशा का साक्षात्कार। हाँ, तो मैं काका मूलचंद की बीमारी की बात कर रही थी। दादा के पहुंचने से पहले ही उनका काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनके कोठड़ी पर एकांत में बैठे थे। वहाँ उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा, उनको दिखाई दिया कि आत्मा कैसे मस्तक से अलग होती गई। सत्ता छोड़ते छोड़ते आत्मा पाँव के अंगूठे तक आई। फिर थर्मामीटर के पारे की तरह धीरे धीरे फिर ऊपर भी चढ़ते चढ़ते मस्तक पर आ गई आत्मा।
इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक हफ्ता के अंदर दादा को और एक साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि विष्णु उनके आगे उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं। विष्णु क्या कह रहे हैं? अहम चतुर्भुज ततत्वम। फिर श्री कृष्ण जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी का भी बार बार उनके सामने आए। साक्षात्कार में सभी आ गए। कौन कौन आया? श्री कृष्ण आया, जगन्नाथ भी आए, बद्रीनाथ भी आया, केदारनाथ जी भी आए। जी, उन सभी ने भी ऐसे ही कहा, अहम चतुर्भुज तत्वम। इन साक्षात्कार से जहाँ दादा को बहुत हर्ष हुआ, वह इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा कि मुझे तत्वम का जो वरदान दिया गया है उसका वास्तविक में क्या भाव है, ये साक्षात्कार मुझे किसने कराया। इस प्रश्न में वो प्रश्नचित्त होने लगे। उन दिनों दादा के गुरु भी आए थे। दादा के गुरु भी दादा के पास आए हैं। उन दिनों दादा के गुरु भी आए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 25,000 रुपये खर्च किए उनके स्वागत में। तभी गुरु भी आए थे और ये सारी साक्षात्कार की चीज़ें भी चल रही थी। दादा ने गुरु के आगमन में 25,000 रुपये खर्च किए। उन्होंने एक बड़ी सभा की थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु दादा का उठने बैठना निराला ही लग रहा था। दादा तो साकार अर्थात शरीरधारी ही थे, परंतु मुझे ऐसे लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। बहु बता रहे अनुभव उनके हालचाल का। गुरु का भाषण चल रहा था। तभी फिर क्या हुआ? अभी गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से ऐसे उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने माँ जसोदा जी से, माना सासू माँ को, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, को दादा के पास भेजा। इशारे से उनको भी भेजा। जसोदा जी जाने के बाद मुझे ख्याल आया मैं भी जाऊँ, देखूँ ससुर जी को क्या हो रहा है। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जशोदा जी फिर मैं लौटी, इसलिए गुरु के पास चली गई। गुरु बाहर है, बहू आ गई अभी रूम में, तो जी वो चले गए सत्संग में फिर से। विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत अभी आगे आया। मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसा लगता था जैसे उनमें कोई लाल बत्ती जग रही है। उनका चेहरा भी एकदम लाल लाल था और कमरा भी प्रकाश से भरा हुआ था। कमरा प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती मालूम ही। उतने में क्या हुआ? पहले लाल प्रकाश, फिर आवाज़। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। इसीलिए वो भूत आता है और क्या क्या होता है वो पता निकले। एक्चुअली वो कुछ भी, कोई भी आत्मा ऐसे अंदर नहीं आती है। वास्तव में आत्मा लग जाना माना हमारे कर्म का हिसाब किताब उसके साथ जो रहता है वो चक्र घूमता ही है। क्योंकि एक बार हमने किसी के साथ बुरा किया है तो वो हम जब तक दूसरी बार अच्छा नहीं करते उसी आत्मा के साथ, तब तक वो चुकतू नहीं होता। इसलिए बाबा हमें कितने बार रोज बता रहे, बच्चे देही अभिमानी बनो, इस दुनिया को भूल जाओ कि मेरे साथ इसने ऐसे किया, मुझे नहीं करना है, अभी मुझे ये काटना है चक्र को, ये चक्रव्यूह को मुझे अभिमन्यु माना प्रथम आत्मज्ञानी मैं हूँ, मुझे काटना है। इसीलिए बाबा को अभी साक्षात्कार हुआ है। तो ये बाबा के शरीर में परमात्मा का आगमन हुआ है अभी, लेकिन वो बुद्धि फिर वही देता है, बुद्धि की समझ। जैसे शुरू में हमें मुरली समझ में आती थी क्या? नहीं आती थी। आते आते ध्यान लगाते लगाते उसने ही शक्ति दी समझ की। मुझे कल परसों रियलाइज़ हुआ कि बाबा जो भी अशुद्ध आहार खाते थे अच्छे से खाते थे, क्रेजी ही थे सारी चीज़ों का। लहसुन प्याज के बिना तो कैसे लगती थी सब्जी, कैसे सब बनाई, यही प्रश्न निर्माण हो जाता था। तो देखते 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 ये करते करते मुश्किल चीज़ें कितनी आसान हो गई।
तो सारी चीज़ें आसान हो गई। तो मैंने बोला बाबा को, बाबा अभी ये अभूल महावाक्य को भूलना ही नहीं चाहिए, ये स्थिति कब होगी? कल मेरा चिंतन चला कि क्यों भूलते हैं हम। थोड़ा सा मुरली सुन के आते हैं सेंटर से, तो फिर सोचते हैं आज बाबा ने वरदान क्या दिया था, ऐसे ठफट से बुद्धि में नहीं आ रहा है, मेहनत पड़ रहा है, ये क्यों? मतलब अभी भी बहुत बाकी है। तो ये अवस्था जब आएगी तभी लगेगा हाँ कुछ तो कमा लिया मैंने, योग से मेरी आत्मा को शुद्ध पवित्र बना लिया। क्योंकि बाबा कहते पत्थर बुद्धि में याद नहीं रहेगा। सो इसीलिए अभी क्या हुआ, बता रहे बाबा के अनुभव में जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी, जीवन कहानी हम देख रहे हैं हमारे ब्रह्मा बाबा की। उसमें अभी हम सुन रहे हैं कि क्या हुआ। दादी जी बता रहे हैं बाबा की बहू कि इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती है, मालूम हुए जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा हो गई। आवाज़ यह थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए, मुझे आज तक वह अद्भुत दृश्य भूलता नहीं। ना वह आवाज़ भूली है, ना वह दृश्य भूला जा सकता है। वह वातावरण भी मेरे लिए अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे आज भी उतनी ही अच्छी तरह से याद है। दादा के नयन खुले तो वो ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वो लवलीन भी थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हो? बाबा बोले, कौन था वो? एक लाइट थी, एक शक्ति का अनुभव था, कोई माइट थी, कोई शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे और सबसे ऊपर, और जब वो स्टार नीचे आते थे तो कोई धरा पे आके राजकुमार बन जाता था। तो अभी बाबा उनको बता रहा है बहू का और क्या देखा है। बहू ने जो देखा वो पहले सुना। अभी बाबा की स्मृति वापस आ गई है, आत्माभिमानी साक्षात्कार की अवस्था से बाबा अभी नॉर्मल आ गए हैं। जैसे हम मुरली में रहते हैं तो भान ही नहीं आता किसी चीज़ का, कितना अच्छा लगता है थोड़ी देर तक जब संगठन में है तब तक, वैसे अवस्था हो रही है उससे भी ऊंची अवस्था। अभी तो हम उसके महावाक्य मुख से सुन रहे हैं, वो तो साक्षात्कार की अवस्था जिसको सारे धर्म ग्रंथों में बहुत ऊंचा माना जाता है। आज भी मनुष्य अज्ञान के कारण कहता है ये साक्षात्कारी मनुष्य है, उसके जल धोके पीते, बोलते आत्म साक्षात्कारी है। अभी ज्ञान में आने से पता चला कि आत्म साक्षात्कारी माने निश्चित रूप से क्या, भक्ति में भी कितना मानते हैं आत्म साक्षात्कारी है। अभी तक आत्म साक्षात्कारी है वो कोई बता ही नहीं सकता परमात्मा के सिवा कि आत्म साक्षात्कार है क्या, जो प्रथम अवस्था में ब्रह्मा बाबा को हुआ। सो बाबा बता रहे हैं अभी कि कोई नई दुनिया थी, उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई आवाज कोई थे, सितारे के रूप में कोई थे। और जब वो स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था, कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, फिर क्या हुआ, एक लाइट और माइट ने कहा यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं है कि कैसी बनानी है, मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा। वो कौन था वो माइट और लाइट? वो कोई माइट थी, कोई शक्ति है, लेकिन कौन था अभी तक पता नहीं चल रहा है बुद्धि को। ये दादा के तन में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता थी। अब दादा बहुत गहन विचारों में थे, वो गहरी सोच करते थे। अभी मनन शुरू हुआ और फिर कहते थे जो मक्खन निकला, जो कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं मटका, मक्खन का अभी ये मक्खन हो रहा है। तो बाबा बहुत गहरी चिंतन में जाने लगे, गहरी सोच करते थे, फिर कहते थे वो कौन था। बार बार प्रश्न निर्माण हो रहा है बुद्धि में, वो मुझे दिखाने वाला कौन था। जी
इसीलिए अभी वो अंतर अपने चिंतन में चले जाएंगे। जैसे हम भी मुरली का चिंतन करते करते अमृत वेला में कैसे अच्छा लगता है, फिर वो माया का टोन आ जाता है। वही खेल है सारा, वो ऐड ही डिस्टर्ब करते, कुछ नहीं कर सकते। हमें अभी उस परीक्षा को पास करना है कि वो आए था ही लोग, फिर भी वो आत्मा भाई दिखे, हम अपने उसी स्थिति में लिंक में बने रहे। ये परीक्षा है अभी। तो बाबा चिंतन में गहरे जाने लगे। वो कौन था, वो कौन सी शक्ति थी जो मुझे ऐसे ज्ञानयुक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है, और उसके पीछे रहस्य क्या है। दादा के कुटुंब जन भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा अब बहुत ही अंतर्मुखी हो गए हैं, किसी से बात नहीं करते ज़्यादा। दादा अजी शांत होने लगे। दादा अब बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे और वो आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम पड़ते थे। अब स्वयं दादा को भी आगे चलकर आत्मचिंतन में तल्लीन होना ही था। स्वयं दादा को भी यह रहस्य स्पष्ट हुआ आगे चलकर कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया है। उन्होंने ही दादा को कलयुग सृष्टि के महाविनाश का तथा आने वाले सतयुग की सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था। उस पावन सृष्टि की स्थापनार्थ परमात्मा ने ही उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश भी दिया था। अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरन और दिव्य विवेक की प्राप्ति। अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान ही दे रहा हो। अब उनकी अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरन हो रहा था और साथ साथ वो उस ज्ञान में स्थित और अनुभूति का भी रसास्वादन कर रहे थे। उनकी बुद्धि को स्वतः ही यह सूझ भी प्राप्त हो रही थी, गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से है और उसमें उसका प्रात्यक्षित क्या है। गोया अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई और इस सत्यता में उनका विश्वास और दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य है। उन्हें ऐसे लगने लगा। परंतु अब जबकि स्वयं भगवान उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे और उसकी अनुभूति करा रहे थे, तो गीता शास्त्र जिससे वो नित्य प्रति पढ़ा करते थे, अब उनसे स्वतः ही ये पढ़ना छूट गया। दादा को ऐसा अनुभव होता था कि वो अर्जुन है। क्या है बाबा? और स्वयं भगवान उनकी ज्ञान की प्यास तृप्त कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए गीता में दिए हुए अपना वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए हैं। दादा को ऐसे प्रतीत होने लगा। दादा का यह निश्चय हो गया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। ऐसे उन्हें ऐसे लगने लगा कि अब उन्हें स्वस्वरूप की सच्ची पहचान मिली है और कुछ वर्ष के बाद कलियुगी पुरानी सृष्टि का विनाश भी होगा। उनको ऐसे प्रतीत होने लगा कलियुगी सृष्टि का महाविनाश होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज़ सुनकर वो अन्य मित्र तथा संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मगन अपनी नज़र से निहाल करते थे। वो स्वयं भी आत्मा अनुभूति के मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते थे तुम आत्मा हो। अब उन्होंने लिखना भी शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। इस प्रकार लिख कर वो कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पक्का पाठ याद करा रहे थे। अब उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि उसके जीवन की ज्योति अब जग गई है। सबको अनुभव होने लगा कि उनके भी जीवन की ज्योति जग गई है। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा। तो अभी ज्योति की पूजा दिवाली आज से शुरू हो गई, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सच्ची ज्योति